देखो बायोमोलिक्यूल का बच्चों ये लेक्चर सेकंड है, ठीक है। एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, एंड फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मतलब पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मतलब पहले केमिकल रिएक्शन देखेंगे ग्लूकोज का क्या क्या केमिकल रिएक्शन शो करता है, एंड फिर हम स्ट्रक्चर, मतलब उल्टा चल रहा है यहाँ पे। यूजुअली तुम पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हो, बाकी जो भी चैप्टर होगा वहां पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये पढ़ते होगे। यहाँ भी पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम बायोमोलिक्यूल में, फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? एक्चुअली हम रिएक्शन देख के ये ट्राई करेंगे स्ट्रक्चर क्या है वहां तक पहुंचने की। कैसे होगा अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें ईपीमर आएगा, एंड फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे जिसमें एनोमर आएगा। वेटेज की बात करें तो जेई में इसका वेटेज एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। नीट में भी एक ही आता है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करो तो ग्लूकोज जो होता है ये क्या है, दो तरह के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। एक ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड दूसरा साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर। एक ओपन, दूसरा साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर। ओके, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? तो देखो लास्ट क्लास में हमने क्या फॉर्मूला देखा था ना ग्लूकोज का, याद करो। हम ग्लूकोज का प्रिपरेशन कर रहे थे ना, लैब मेथड और एक कमर्शियल मेथड था, स्टार्च वगैरह का यूज करके, हाइड्रोलाइसिस करके, याद है? yes, कैसे हो रहा था ग्लूकोज का प्रिपरेशन बताओ। अरे सर बोले तो बता कौन दो। सा वाला बताना, दोनों में से कौन सा बताना? क्या कमर्शियल बताना है जो लैब कोई भी, में बनाते हैं? दोनों बता दो। कमर्शियल वाले में तो स्टार्च से बनाते, तो उसका हाइड्रोलिसिस करते एसिड की प्रेजेंस में। हाइड्रोलाइसिस करके, और जो लैब मेथड था उसमें सुक्रोज का ब्रेक डाउन करवाते थे एसिड की प्रेजेंस में। सुक्रोज का कैसे ब्रेक डाउन करते थे? एसिड की प्रेजेंस में। और क्या मतलब, और एसिड तो रहेगा ही, और क्या? हाई टेम्परेचर भी होता था और प्रेशर जो लेते थे वो इनवर्टेज एंजाइम। अरे वाटर छोड़ दे रहे हो। देखो हाइड्रोलाइसिस करते थे ना लैब में, तुम्हारा क्या होता था? लैब में तुम्हारा सुक्रोज लेते थे और उसको उसमें पानी डालते थे, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बन जाता था। ये लैब मेथड था, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। और दूसरा ये कमर्शियल मेथड क्या था? स्टार्च लेते थे, वाटर डालते थे, एसिडिक मीडियम रहता था, प्रेशर वगैरह 2-3 एटीएम रहता था, तो वहां पे केवल ग्लूकोज ही बनता था कमर्शियल में, ठीक है। तो ग्लूकोज जो हमने प्रिपेयर किया था, ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था? ग्लूकोज का फॉर्मूला में पता चल गया था यार। मतलब जो तुमने हाइड्रोलाइसिस करके, जो क्या था आपका सुक्रोज था, उसका हाइड्रोलाइसिस करके जो तुम प्रोडक्ट बनाए ग्लूकोज फ्रुक्टोज, वहां से तुम अगर 1 मोल लेके आए प्रोडक्ट और मास वास कैलकुलेट करके हम फॉर्मूला तक पहुंच गए, C6H12O6 तक। अब ये फॉर्मूला जो है, देखो ये छोटा सा फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 6। कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन कितना है? 12 है, ऑक्सीजन कितना है? ये भी 6 है, C6H12O6। तो इतने बड़े फॉर्मूले का स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होगा मतलब ये जो 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन कैसे अरेंज है हमें नहीं पता है। जैसे मान के चलो तुम बहुत पहले हो, से 200 साल पहले के टाइम में हो तुम, अभी तो तुम्हें सबने देख रखा होगा ग्लूकोज का कैसा होता है। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है ना, 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में होता है, 2 3 4 5 6। इसमें एक अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है स्टार्टिंग में, एक अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। फिर क्या होता है तुम्हारा, सब जगह OH रहता है ना, CH2OH। ये तो अभी सबको पता होगा, कुछ ऐसा ही ग्लूकोज होता है। लेकिन एक गलत लगा दिया। अरे मैं ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर दिया हूँ, ठीक है। अरे डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखो, इन जनरल मैंने ये ओके
तो ओके देखो सर। यहाँ पे ये ग्लूकोज का कुछ ऐसा होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब ये कैसे अरेंज किया गया है, मतलब इन रियलिटी कैसे अरेंज है क्या है, तो इसके लिए रिएक्शन किया गया, बहुत सारे रिएक्शन किए गए। कैसे रिएक्शन किया, ये ग्लूकोज को उठाया और इसमें हमने क्या डाल दिया, रेड फास्फोरस, वो तुम बाद में देखोगे। एक HI के साथ तुम्हारा होगा अभी, एक HI के साथ, जैसे ये तुम्हारा ग्लूकोज जो था इसको उठाया, इसमें हमने क्या डाल दिया, HI, और साथ में हीट कर दिया। सर ये भी करवाई थी आपने? HI और हीट किया, ठीक है, कराई थी तो अच्छी बात है। अरे HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसमें, तो हीट सबको किया रिड्यूस गया करते हैं। तो ये क्या बनेगा, नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। मतलब ग्लूकोज लिया गया, उसमें HI इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब HI डेल्टा के लिए, तो आपको क्या मिला, नॉर्मल हेक्सेन मिला। अब बताओ नॉर्मल हेक्सेन मतलब क्या होता है, 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में हो। अब 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में ये प्रूफ कर रहा है कि नहीं इस बात को, कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था उसमें 6 के 6 कार्बन क्या होंगे, स्ट्रेट में होंगे। एक बात तो कंफर्म हो गया ना कि 6 कार्बन स्टेट में ऐसा कोई कार्बन नहीं है जहां पे ब्रांचिंग हो, मतलब ऐसा नहीं कि ये कार्बन यहाँ पे है। कैसे पता चला, जब आपने HI और हीट लिया। तो एक हमने रिएक्शन क्या किया, ग्लूकोज में HI एंड डेल्टा लिया तो नॉर्मल हेक्सेन बना, जो कि ये बात को प्रूफ कर रहा है। देखो ऑल सिक्स कार्बन एटम आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। ये क्या प्रूफ कर रहा है कि जो भी 6 कार्बन है वो सारे स्ट्रेट चेन में है। समझ में आया? अरे आ गया HI डेल्टा वाला कहानी। यस सर। यस सर। फिर आता है सेकेंड रिएक्शन क्या था, NH2OH के साथ। ग्लूकोज का रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, NH2OH के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, NH2OH ही है ना, यस। तो देखो NH2OH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, देखो आपको पता होगा, हमने पढ़ा भी है। इसका रिएक्शन अगर हम NH2 से अगर करा रहे हैं, इधर कुछ आ रहे हैं प्रोडक्ट, कुछ ऐसा बनाते थे कि नहीं, याद है? अरे बोलो। तो R की जगह पे OH ले लो, क्या दिक्कत है, NH2OH ले लो। तो जब हम मान लो इसी का रिएक्शन हम NH2OH से करा दे, NH2OH, प्रोडक्ट ऐसा बनेगा कि नहीं, अरे बनेगा। यस सर। अब ये प्रूफ क्या कर रहा है, ये प्रूफ ये कर रहा है कि जो तुम्हारा ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज ने ये रिएक्शन दे दिया, ये पॉजिटिव रिएक्शन दिया, ये रिएक्शन कैसा दे रहा है, पॉजिटिव, इट मींस ग्लूकोज में कोई कार्बोनिल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, तभी ये रिएक्शन हो रहा है ना। अगर C डबल बॉन्ड O होगा ही नहीं तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। इट मींस ये रिएक्शन क्या प्रूफ कर रहा है कि ग्लूकोज में क्या होता है, क्या होता है भाई, अरे ये क्या प्रूफ कर रहा है कि ग्लूकोज में कैसा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ये कार्बोनिल ग्रुप को प्रूव कर दिया, और यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज का ऑक्साइन बना। ऑक्साइन है, इसे ऑक्साइन बोलेंगे, जो ये ऊपर दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड NOH। आगे बढ़े थे, यस सर। तो आगे अब देखते हैं। अब आता है HCN के साथ रिएक्शन। ग्लूकोज का रिएक्शन कराना है HCN के साथ, तो क्या होगा, देखो अगर कोई अल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, अल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी होता है, अगर इसका आप HCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो H पे प्लस होता है, CN पे माइनस होता है, CN माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा और क्या जुड़ेगा, RHOHC, यही होगा ना, क्योंकि ग्लूकोज के पास भी अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और ग्लूकोज भी ये रिएक्शन करेगा, यानी कि जो ग्लूकोज का जो कार्बन होगा उस पर CN जुड़ जाएगा। देखो
जो ग्लूकोज का अल्डिहाइडिक कार्बन है इस पे CN जुड़ा। अरे आ रहा है समझ में? अगर CN जुड़ गया इट मींस ग्लूकोज HCN के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये भी क्या प्रूफ कर रहा है कि ग्लूकोज के पास कोई अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है। Yes, sir. अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है तभी ये रिएक्शन हो रहा है। अगर अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं होता। देख रहे हो ये कैसा है, अल्डिहाइड या कीटोनिक ये रिएक्शन दे रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो ग्लूकोज Yes, जो sir. है वो कौन कौन सा रिएक्शन दे दिया, ग्लूकोज आपका NH2OH के साथ रिएक्शन दे रहा है। अभी हमने डिस्कस किया ना, NH2OH के साथ यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना था। और हमने क्या पढ़ा, HCN के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बन रहा है, यहाँ पे CN जुड़ रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। प्रूफ किया? अरे आया समझ में? चलो, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का यहाँ पे पता चल गया। अब आता है ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराओगे किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। जब आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराओगे ब्रोमीन वाटर के साथ, तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन वाटर कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग या माइल्ड, कैसा है? अरे ये क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या ब्रोमीन वाटर? नहीं भाई, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं। तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारा अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, अल्कोहल को नहीं करता है। अगर स्ट्रॉन्ग रहता तो अल्कोहल को भी करता। अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये ब्रोमीन वाटर किसके साथ रिएक्शन करता है, ये केवल अल्डिहाइड के साथ करता है ये रिएक्शन, ये कीटोन के साथ करता है क्या? अरे बोलो, शांत क्यों है भाई? ब्रोमीन वाटर कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, कीटोन के साथ नहीं, ये अल्डिहाइड के साथ करेगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड इंडिकेट द कार्बोनिल ग्रुप इज एन अल्डिहाइडिक ग्रुप। मतलब ये रिएक्शन जो है ये प्रूफ कर देगा कि ग्लूकोज के पास क्या है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है। और कितने अल्डिहाइडिक ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल यूज हो रहा है, इट मींस एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है। समझ में आया? ग्लूकोज के पास कितने अल्डिहाइडिक ग्रुप है, 1। अरे कोई दिक्कत? No, sir. तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन किया, ये प्रूफ कर रहा है कि ग्लूकोज के पास एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है। अल्डिहाइडिक ग्रुप का पहचानने के लिए कुछ और टेस्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे टॉलेन। अगर टॉलेन रीजेंट के साथ टेस्ट करोगे, टॉलेन रीजेंट के साथ आप टेस्ट करोगे तो देखो ये अल्डिहाइड था, ये अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अरे टॉलेन रीजेंट अल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देता है, कीटोन निगेटिव टेस्ट देता है, ये होता है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है आपका ग्लूकोज जो है वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, इट मींस ग्लूकोज के पास कैसा ग्रुप है, अल्डिहाइडिक। समझ में आया? Yes, sir. तो ये टॉलेन, फिर हमने क्या किया, ग्लूकोज का क्या किया, फेलिंग के साथ भी टेस्ट कराया। ग्लूकोज का फेलिंग के साथ भी टेस्ट कराओगे तो देखो ये अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इट मींस ग्लूकोज फेलिंग टेस्ट दे रहा है, इट मींस ग्लूकोज के पास क्या है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है। आ रहा है समझ में? चलो फिर तुम और करोगे ग्लूकोज का, नहीं HNO3 पे तो बाद में, थोड़ा यहाँ तक समझ लेते हैं। हमने क्या किया, हमने ग्लूकोज का रिएक्शन कराया ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर पॉजिटिव टेस्ट दिया, ये कंफर्म कर रहा है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है। कितना एल्डिहाइडिक ग्रुप है, क्योंकि 1 मोल यूज हो रहा है ब्रोमीन वाटर, तो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। सिमिलरली तुम टॉलेंट रीजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे, 1 ही मोल यूज होगा, तो ये क्या है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। समझ में आ रहा है? यस सर। फिर तुम फेलिंग के साथ कराओगे, 1 ही मोल यूज हुआ, ग्लूकोज का रिएक्शन करा रहे हो फेलिंग के साथ, 1 मोल आपका यूज हुआ, इट मींस
क्या है, ग्लूकोज के पास कितने एल्डिहाइड ग्रुप है, एक, ठीक है। और आगे तुम बढ़ोगे तो आओ HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। HNO3 क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडेशन किसका करा देगा, ऊपर वाले एल्डिहाइड का, और किसका, सबसे नीचे वाले अल्कोहल का, ये दोनों का ऑक्सीडेशन कर दिया। ये क्या प्रूव कर रहा है कि ग्लूकोज के पास एक्चुअली ये कौन कौन रिएक्शन देता है, HNO3 एल्डिहाइड रिएक्शन देता है। और कौन रिएक्शन देता है, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है ना तो ये बन जाएगा COH कार्बोक्सिलिक एसिड में, समझ में आ रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलो भाई, तो ये क्या दे रहा है, ये तुम्हारा पॉजिटिव टेस्ट दिया ना, पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है कौन, ग्लूकोज पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है HNO3 के साथ, HNO3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, ठीक है। इट मींस ग्लूकोज के पास कितना अल्कोहल है, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 1। अगर ये कैसे पता चला 1 ही है, देखो एक तो अल्डिहाइड था, ये ऊपर से हमारा कंफर्म हो गया, और चूंकि ये 2 मोल यूज हो रहा है, HNO3 2 मोल यूज हो रहा है, ये 2 मोल यूज हो रहा है, एक तो अल्डिहाइड था, ऊपर से कंफर्म हो गया। क्या दोनों अल्डिहाइड थे, नहीं, दोनों अल्डिहाइड रहते तो ऊपर भी 2 मोल लगता ना। अरे ऊपर टॉलेन, फेलिंग, ब्रोमीन वाटर जो भी टेस्ट किए थे 1 मोल हो रहा था ना, NH2OH वाला भी। तो ऊपर से हमने देखा था कि 1 मोल ही था अल्डिहाइड, यहाँ पे ये 2 मोल यूज हो गया, मतलब 1 मोल अल्डिहाइड था, 1 मोल क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था, 1 मोल क्या था ग्लूकोज में, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अरे आ रहा है समझ में, यस सर आ रहा है। चलो ग्लूकोज में 1 मोल आपका प्राइमरी अल्कोहल भी था। चलो अभी तो देखो वही चीज कह रहा है, ब्रोमीन वाटर रहेगा, ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट कराए, ये तुम्हारा हो गया प्रोडक्ट, यहाँ से ये बने। और वही तुम HNO3 के साथ कराओगे रिएक्शन, HNO3 के साथ अगर आप कराओगे, नाइट्रिक एसिड के साथ कराओगे, तो क्या होगा, ऊपर वाला भी ऑक्सीडाइज किया, नीचे वाला भी। प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, कंक्लूजन क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इन ग्लूकोज। यहाँ से तुम कंक्लूजन निकाल सकते हो ना कि ग्लूकोज में क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्यों नहीं देता है, कोई समझ में आ रहा है क्यों नहीं देता है। देखो सेकेंडरी अल्कोहल क्यों नहीं देता है, कीटोन बनाता है। देखो ये अगर मान लो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है ना, नहीं सेकेंडरी, अभी तो ये प्राइमरी है। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब सेकेंडरी अल्कोहल है तो देखो ये इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जाएगा, क्या बन सकता है, ये बस कीटोन बन सकता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के लिए आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए होता है, 2 हाइड्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कीटोन ही बनेगा, एसिड नहीं बन सकता। यस 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि एसिड बन रहा है, इट मींस ये प्रूफ किया कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब आता है अगला रिएक्शन, ग्लूकोज का रिएक्शन कराना है एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ। अरे किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा भाई, आ रहा है कमलप्रीत, आ रहा है समझ में, बस आ ही रहा है सर। नहीं आ रहा है तो बोलो जो नहीं आ रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम ग्लूकोज का जो है ना, बस ऐसे नहीं कि बस आ ही रहा है, ऐसे नहीं, ग्लूकोज हमें नहीं पता है ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम ग्लूकोज का कुछ रिएक्शन करा रहे हैं, हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, जैसे हम सबसे पहले रिएक्शन कराए थे NH2OH के साथ, हमने क्या कराया था, NH2OH के साथ रिएक्शन कराया, और ये रिएक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, और 1 मोल यूज हुआ। तो हमें पता है NH2OH रिएक्ट करता है अल्डिहाइड या कीटोन के साथ, क्योंकि ग्लूकोज भी रिएक्शन ये दे दिया पॉजिटिव, तुम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल ग्रुप होगा, यानी कि अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होता, सिंपल सी बात है। फिर हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HCN के साथ, ग्लूकोज HCN के साथ रिएक्शन कर रहा है, और हमें पता है HCN के साथ रिएक्शन कौन करता है, अल्डिहाइड या कीटोन। तो हम कह सकते हैं चूंकि ग्लूकोज रिएक्शन कर रहा है तो ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा, कितना होगा,
1 मोल यूज हो रहा है, इट मीन 1 मोल होगा। ठीक है, ग्लूकोज में कितने थे? 6 कार्बन थे। 6 कार्बन आपके कैसे थे? स्ट्रेट चेन में थे। कैसे पता चला? HI के साथ रिएक्शन कराया, HI डेल्टा के साथ रिएक्शन कराया, तो आपको क्या मिला था? नॉर्मल हेक्सेन मिला था। इट मींस ग्लूकोज के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे। फिर हमने क्या किया? HCN के बाद में रिएक्शन कराया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन नहीं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया हाइड्रोक्सिल अमीन वाला, कि हाँ वो क्या NH2OH वाला ही हाइड्रोक्सिल अमीन हुआ। फिर हमने क्या किया? ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन कराया। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया, पॉजिटिव टेस्ट हुआ, 1 मोल यूज हो रहा है, इट मींस ग्लूकोज के पास एक क्या था? अल्डिहाइड ग्रुप था। ब्रोमीन वाटर किसके साथ रिएक्शन करता है? अल्डिहाइड के साथ करता है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये अल्डिहाइड ग्रुप था। फिर हमने क्या किया? टॉलेन का भी साथ देखा, टॉलेन में भी ये रिएक्शन पास हो गया। और टॉलेन कैसा, कौन सा ग्रुप देता है? अल्डिहाइड देता है टॉलेन टेस्ट, कीटोन नहीं देता है। इट मींस ग्लूकोज के पास क्या हो? अल्डिहाइड ग्रुप है। और कैसे चेक किया? फेलिंग के साथ। फेलिंग के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट दिया, इट मींस ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप है। ये प्रूफ हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, कैमरा तो ऑन है, तुम्हें कैमरा ऑन है ना? मेरा कैमरा होना सर। ऑन है। Yes, sir. फिर तुम्हारा HNO3 के साथ, HNO3 के साथ रिएक्शन कराया, 2 मोल यूज हो गया। कितने मोल यूज हुए? 2 मोल। अब ये 2 मोल यूज हुआ, इट मींस एक तो अल्डिहाइड ग्रुप था, एक प्राइमरी अल्कोहल था। एक कैसा था? प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि HNO3 के साथ अगर 2 मोल आपको एसिड मिल रहा है, एक अल्डिहाइड की वजह से मिल सकता है, एक प्राइमरी अल्कोहल की वजह से ही मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की वजह से एसिड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिल रहा है यानी कि प्राइमरी अल्कोहल था। तो हमें क्या 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 पता चल गया? हमें ऊपर वाले के बारे में पता चल गया, सबसे नीचे वाले के बारे में पता, बीच में क्या है नहीं पता है अभी भी। अरे आया समझ में कॉल प्रीत यहाँ तक? यस सर। अब ये बीच में क्या है ये बताएगा एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन का। जब आप एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराओगे ग्लूकोज का, तो बीच वाला पता चल जाएगा। कैसे? क्या समझना, ये क्या है? एक सेकेंड, RCH2OH अल्कोहल है। अल्कोहल के सामने क्या रख दिया जाए? एनहाइड्रेट। ये एनहाइड्रेट है। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो सकता है? ये लोन पे यहाँ अटैक करे और ये बॉन्ड ओपन हो जाए, या फिर उतना लॉन्ग में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट ही इसी बॉन्ड को तोड़ दो, इसको डैश कर दो। क्या हो गया? R' CH2O, O किससे जुड़ गया? CO से, और किससे जुड़ गया? R। बोलो यही हुआ कि नहीं? अगर अल्कोहल का एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा ना? Yes, sir. यही प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल का। अब ये एनहाइड्रेट से रिएक्शन कराए, ये प्रोडक्ट बनेगा। हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं पता है, हम ग्लूकोज को लेके आए, और ग्लूकोज का भी रिएक्शन कराए एनहाइड्रेट के साथ। हम देख रहे हैं एनहाइड्रेट कितने मोल खर्च हो गए। अरे कितने मोल खर्च हो रहे हैं ग्लूकोज में? अरे किसको नहीं आता है क्या? 1 मोल, 2 मोल। एनहाइड्रेट कितने? 4 मोल हो गए। 4 OH है चार तो मोल। 4 मोल की? 4 मोल। Yes, 4 मोल की 5 मोल? अरे 5 मोल सर। कितने अल्कोहल थे ग्लूकोज में? कितने अल्कोहल होता है? तुम्हें तो पता है यार कितने अल्कोहल है। 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 सर अल्कोहल अभी मुझे खुद का ही नहीं पता मैं क्या हूँ, अल्कोहल की बुक छोड़ दो। हाँ, तो देखो 5 मोल ये यूज हो रहा है। एनहाइड्रेट कितना मोल यूज हुआ? 5 मोल। इट मींस आपके पास ग्लूकोज के पास कितने मोल OH थे? 5 मोल OH ग्रुप थे। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये प्रूफ कर रहा है क्या? ये क्या कर रहा है? ये प्रूफ कर रहा है कि ग्लूकोज में क्या है। जब आपने एनहाइड्रेट से रिएक्शन कराया तो देखो एनहाइड्रेट वही होता है ना, एसिटिक एनहाइड्रेट मतलब क्या हो गया? CH3 CO O CO, ये आपका क्या था? एनहाइड्रेट। जब इसका रिएक्शन कराओगे अल्कोहल के साथ
अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे OH के साथ, ये ऐसे जाएगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। क्या बचा? OCO CH3। लो वही है ना, OCO CH3। आया समझ में? और ये चूंकि 5 मोल यूज हो रहा है, ये 5 मोल यूज हो रहा है, इट मींस ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप था। देखो लिखा है द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। कौन प्रूफ कर रहा है? एसिटिक एनहाइड्रेट। एसिटिक एनहाइड्रेट ये प्रूफ किया ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप है। ठीक है भाई? अरे आया समझ में? Yes, sir. 5 OH ग्रुप प्रूफ हो गया एसिटिक एनहाइड्रेट की वजह से। ये अभी हमने देखा है था ब्रोमीन वाटर वाला केस। ब्रोमीन वाटर रिएक्शन कर रहा था तो ये प्रूव कर रहा था क्या, कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड है। और एनहाइड्रेट वाला भी हमने देखा, ये 5 OH यूज हो रहा है ना, ये क्या प्रूफ किया कि 5 आपके मतलब 5 एनहाइड्रेट यूज हुआ ना 5 मोल, तो ये क्या प्रूफ कर रहा है? 5 OH ग्रुप है आपके पास। ठीक है, अब ये लास्ट रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन पढ़ लिए, ये लास्ट रिएक्शन है। रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ग्लूकोज का ओसा जोन का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज में ओसा जोन का फॉर्मेशन होता है। देखो इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं एक जेड लिख देता हूं। ठीक है, जेड मान लेते हैं। देखो ये ग्लूकोज है, अरे यही ग्लूकोज है ना। जेड Yes, मैंने sir. लिख दिया, नीचे वाले पार्ट को जेड लिख दिया। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को जेड लिख दिया। तो ये ग्लूकोज था। अब इसका रिएक्शन कराना है PHNH NH2 से। इसका रिएक्शन कराना है NH2 NH PH, इसके साथ रिएक्शन करना है PHNH NH2। देख रहे हो, इसे बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। मतलब ग्लूकोज का रिएक्शन कराओगे फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ तो क्या होगा? देखो ये तुम्हें पता है कि नहीं? यहाँ से O हट जाता है, अरे पता है ना, माइनस वाटर, ये जुड़ जाएगा ना NNH अरे Yes, जुड़ेगा। sir. चलो तो जोड़ देते हैं CNNH इधर है, इधर है, यही होगा ना? अरे यही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा ध्यान देना, ये देखो नाइट्रोजन का एक तरह से नाइट्रोजन बेस होता है ना, नाइट्रोजन लोन पेयर बेस, और ये हाइड्रोजन एसिडिक, ये हाइड्रोजन को ये नाइट्रोजन ले लेगा। क्या बाहर निकला इसका मतलब? PHNH2 बाहर निकला ना। अब चूंकि यहां से हाइड्रोजन चला जा रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा देखना, C डबल बॉन्ड NHC डबल बॉन्ड O आ जाएगा, जेड ये आएगा। हाइड्रोजन चला गया तो देखो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना हुआ है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एक और बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो। Yes, sir. अब फिर क्या होगा, इसके सामने फिर से एक और मोल आएगा PHNH NH2 वाला, यानी कि NH2 NH यही था ना, NH2 NH एक मोल और आएगा, एक मोल और आएगा और यहां से गोला बनेगा फिर से और जुड़ जाएगा। और यहाँ पे अगर एक मोल यहाँ पे भी रख दे NH2 NH ऊपर वाले में, जैसे यहाँ पे तुम्हारा H2 और O के बीच में गोला बनाए हो, वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे भी बना दो।
अमोनिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस अमोनिया निकलेगा और यहाँ पे माइनस वाटर निकलेगा। हो गया कंप्लीट रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बना देख लो, C डबल बॉन्ड N NH PH, यहाँ पे हाइड्रोजन था, फिर C डबल बॉन्ड N NH PH और नीचे का Z एज इट इज, यही बना। ठीक है, तो देखो ये जो बना ये क्या होगा, ओसाजेन कहलाएगा। इसे ये बोलेंगे ओसाजोन, ग्लूकोसाजोन। तो ओसाजोन का फॉर्मेशन हुआ, कितने मोल आपके पीएच NH2 यूज हुए थे? 3 मोल। देख लेना रिएक्शन में कितने मोल यूज हुए। 1 मोल यहाँ पे यूज हुआ था और 2 मोल नीचे एक साथ यूज किए थे। 1 मोल स्टार्टिंग में यूज किए थे और फिर नीचे 2 मोल, 3 मोल यूज हुआ ना। यस सर। प्रोडक्ट में देखो क्या क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, ओसाजोन तो बन ही रहा है, साथ में अमोनिया भी निकल रहा है और यहाँ पे देखो पीएच NH2 भी निकल रहा है। तो प्रोडक्ट में देखो वाटर भी निकलेगा, पीएच NH2 भी बनेगा, अमोनिया भी बनेगा। समझ में आया? अरे ये सब बनेंगे। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये था ओसाजोन फॉर्मेशन। ये क्या था? ओसाजोन का फॉर्मेशन था, मतलब ग्लूकोज जो है ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है। अरे समझ में आया ओसाजोन फॉर्मेशन? सर एक बार Yes. बताओ। एक बार और बताना है? नहीं सुनो तो, क्या? आज क्लास थोड़ी वैसे सुनी सुनी है, मेरे को ही बोरिंग लग रही है बस। अरे देखो नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। नहीं समझ में तो आ रहा है सर, 4 बार पढ़ रखा है, समझ में कैसे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो ये अगर किसी को दिक्कत हो तो बताएगा भाई। ओसाजोन फॉर्मेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएगा। एक्चुअली मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं है जी, इसलिए तो मैं थोड़ा इंटरटेनिंग कम लग रहा हूँ मेरी। तबीयत किसी की सही नहीं है सर। अरे किसी को डाउट हो? कमलप्रीत, अनमोलप्रीत, मुस्लिम, फातिमा, सुजाता? No doubt, sir. सही है सर। चलो फिर ये आते हैं हो क्या, तो सारे रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए। चलो तो देखो ये रिएक्शन से तुम्हें क्या क्या कंक्लूजन निकला, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ब्लैंक साइड लेते हैं और देखना, अब तुम्हें आसानी से सब समझ में आ जाएगा। इधर देखना, किसी को नहीं भी आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया नहीं किया सब आ जाएगा। अब देख लेना, बस 2 मिनट और लगेंगे। देखो इधर, इधर देखना, हमने, अरे ध्यान दो अब आ जाएगा समझ में। इधर ध्यान दो, सबसे पहले हमने देखा ग्लूकोज का फॉर्मूला। हमने क्या देखा? ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला कैसे देखा वो पिछले क्लास में हमने ग्लूकोज के प्रिपरेशन से देख लिए थे। कॉन्फिडेंस ध्यान देना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आया था? C6H12O6। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इतने सारे कार्बन है, इतने सारे हाइड्रोजन है, इतने सारे ऑक्सीजन है। अब देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये पॉसिबिलिटी क्या बनता है? एसिड, इसमें एसिड हो, इसमें अल्डिहाइड हो, इसमें ईथर हो, कुछ भी हो सकता है ना भाई। अरे कुछ भी हो सकता है ना कि अगर ये Yes. दे दिया जाए तो कुछ भी हो सकता है ना। एसिड हो सकता है, अल्डिहाइड, ईथर, ईस्टर भी हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल, तो कीटोन। अब ये क्या है नहीं है हमें कैसे पता चलेगा? तो हम इसका रिएक्शन कराएंगे। अगर आपके सामने एसिड दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए, आपको नहीं पता है कि मैं नहीं बताऊं कि ये एसिड है कि बेस है या क्या है, तुम उसको चेक कर सकते हो। कैसे? एसिड है, थोड़ा सा टंग पे रखो, खट्टा लग रहा है, इसका मतलब एसिड है। अरे जीभ पे रखोगे खट्टा लगेगा, एसिड है ना? Yes, sir. एसिड है। ये तो आप Reacted through the कैसे spectrum. कैसे कंफर्म किए एसिड है? आपने टेस्ट किया, मतलब जो मैंने आपको दिया उसका टेस्ट किया, टंग के अपने जीभ की हेल्प करके, और आपको पता चल गया। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने एक ग्लूकोज दे रखा है, इसको कैसे टेस्ट? इसका कुछ केमिकल टेस्ट कर लो। अब केमिकल टेस्ट कैसे करना है? पहला टेस्ट हमने किया HI के साथ, HI और
डेल्टा हीट। जैसे ये रिएक्शन कराया तो आपको 6 कार्बन मेंबर के ऐसे नॉर्मल हेक्सेन मिल गए। अब ये नॉर्मल हेक्सेन मिला, इसका मतलब क्या है? ये इस State बात से का अलग प्रकार कंफर्म है। कर रहा है, ये बात कंफर्म कर रहा है, ये चीख चीख के बोल रहा है कि देखो भाई, जो भी तुम्हारे 6 कार्बन थे ना, वो सारे स्ट्रेट चेन में थे। सारे कैसे थे? स्ट्रेट चेन में। समझ में आ गया? ये बता रहा है स्ट्रक्चर को। तो सारे स्ट्रेट चेन में, कार्बन को तो पता चल गया, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं पता चला यार। ऑक्सीजन क्या है नहीं है नहीं पता चला। हम दूसरा रिएक्शन कराए, हम NH2OH के साथ रिएक्शन कराए। NH2OH के साथ रिएक्शन कराए तो हम देख रहे हैं 1 मोल यूज हो रहा है। और हम प्रीवियस नॉलेज से, ऑर्गेनिक के बाकी चैप्टर के नॉलेज से हम जानते हैं कि NH2OH के सामने अगर कोई अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप आता है ना, तो रिएक्शन करता है। कैसे? ये वाला। समझा ना? क्योंकि NH2 1 मोल यूज हो रहा है और हम प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं कि NH2 ऐसा रिएक्शन करता है किसके साथ? अल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो ये क्या कंफर्म कर रहा है? ये कंफर्म कर रहा है कि देखो भाई, मेरे अंदर एक या तो अल्डिहाइड ग्रुप है या तो कीटोन ग्रुप है। ये नहीं पता चला कि अल्डिहाइड है कि कीटोन है, लेकिन हाँ, इन्हीं दोनों में से कोई है। समझ में आया? Yes, sir. अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये अल्डिहाइड है कि कीटोन है, क्या है? आओ कुछ और रिएक्शन करा लेते हैं। रिएक्शन नंबर 3 कराते हैं। 3 रिएक्शन कैसे कराया? थर्ड रिएक्शन कराया था हमने ब्रोमीन वाटर के साथ, या नहीं, एक और रिएक्शन कराया था HCN के साथ। HCN के साथ भी ये रिएक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव दिया था, पास कर गया था। और प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं हम क्या, कि अगर कोई अल्डिहाइड या कीटोन रहता है HCN के साथ, तो CN यहाँ पे अटैक करता है। साइनोहाइड्रिन बना देते हैं। CN अटैक करता है, साइनोहाइड्रिन। यस। और ये रिएक्शन 1 मोल यूज हो रहा है, यानी कि ये बात कंफर्म किया कि या तो अल्डिहाइड या कीटोन कितना 1 मोल है। कहने मतलब कार्बोनाइल ग्रुप एक ही है। एक अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है। फिर आगे आया हमारा, अब ये अल्डिहाइड है या कीटोन है, ये कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये तुम्हारा क्या होता है, आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। और प्रीवियस नॉलेज से हमें पता है कि अल्डिहाइड जो होता है ना, अल्डिहाइड जो होता है, इसका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हो तो क्या मिलता है आपको? एसिड। क्या मिलता है? एसिड। कार्बोक्सिलिक और एसिड। ये 1 मोल ही यूज हो रहा है और ये पास भी हो गया। इट मींस जो ऊपर एल्डिहाइड कीटोन था ना, वो क्या था? ये कंफर्म कर रहा है कि ऊपर जो था वो एल्डिहाइड ही था, कीटोन नहीं था। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब फिर तुम्हारा, अच्छा ये अल्डिहाइड था, अब दो तीन और रिएक्शन चेक करके क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्या पता हमारा ये रिएक्शन रॉन्ग हो। ब्रोमीन वाटर हमने अच्छे से नहीं किया हो, कुछ और रिएक्शन कर लेते हैं। क्योंकि अल्डिहाइड था तो हमें पता है अल्डिहाइड कैसा देता है, टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो ये रिएक्शन करा है, पॉजिटिव दिया, इट मींस ये भी कंफर्म कर रहा है कि ये क्या है? अल्डिहाइड है। फिर हमने रिएक्शन कराया कैसे, किसके साथ? फेलिंग के साथ, पॉजिटिव दिया, ये भी इसी बात का कंफर्म कर रहा है कि एक अल्डिहाइड ग्रुप है। चलो एक अल्डिहाइड तुम्हारा कंफर्म हो गया। अब आते हैं, इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? HNO3 के साथ। HNO3 के साथ यूज किए तो देखो अभी तक हर में सब में 1 मोल यूज हुआ था, लेकिन ये 2 मोल यूज हो गया। अब ये 2 मोल यूज हुआ और क्या बन रहा है? 2 मोल यूज होके 2 मोल आपके COH बन रहे हैं। 2 मोल COH बन रहे हैं। इट मींस ऊपर वाला तो अल्डिहाइड था, ये तो हमें पहले से पता है। नीचे वाला अल्डिहाइड नहीं है तो क्या है? तो हमें पता है पहले से, प्रीवियस नॉलेज से, कि 1 डिग्री ROH जो होता है ना, 1 डिग्री ROH होता है, इसका अगर HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है? RCOH, मतलब एसिड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? एसिड। 1 डिग्री RCOH रहता है तो क्या बनता है? RCOH बनता है। ठीक है भाई, तो ये प्रूफ कर रहा है क्या, कि एक आपके पास क्या है, वो जो आपने स्ट्रक्चर लिया था उसमें एक क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक 1 डिग्री अल्कोहल है, ये प्रूफ किया। समझ में आया? Yes, sir. अब आते हैं क्वेश्चन,
8 नंबर हमने क्या किया था, ओसा जोन का फॉर्मेशन किया था। कैसे हुआ था ओसा जोन का फॉर्मेशन, तो हमने रिएक्शन कराया था NH2 NH के साथ, और ये फिनाइल रिएक्शन हाइड्रोजन। और 3 मोल यूज हो रहा है, ओसा जोन का फॉर्मेशन होता है, और ओसा जोन का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 मोल यूज हो रहा है। तो ये बात भी आपको बता रहा है क्या, कि एक तो COH है ही, उसके नीचे जस्ट भी OH होगा, क्योंकि तभी 3 मोल यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे OH नहीं रहता तो कुछ और रहता, यूज 3 मोल नहीं यूज हो पाता। ठीक है, अरे COH लिख दिया, नहीं अल्डेहाइड ना, ऊपर अल्डेहाइड, एक तो ऊपर अल्डेहाइड है ही, उसके जस्ट नीचे OH भी है। तो ये ओसा जोन का फॉर्मेशन आपको बता रहा है। कैसे ओसा जोन का फॉर्मेशन हुआ, मैंने मैकेनिज्म के थ्रू बताया। किसी को दिक्कत हो मैकेनिज्म तो बता सकते हैं, बहुत आसान है। ओसा जोन का फॉर्मेशन, ऊपर क्या था, अल्डिहाइड था, ऊपर अल्डिहाइड था, नीचे तुम्हारा अल्कोहल था, और इसके नीचे मैं जेड लिख दे रहा हूँ, बार बार उतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ। हमने क्या लिया, NH2 NH यहाँ पे ये गोला बन जाता है, और क्या बन जाता है, CHCO, ओ नहीं ना, N बचा, NHPH CHOH है। पता है यार, ये बेस, ये एसिड ऐसे गोला बन के निकल गया था, Yes, sir. गोला बन के निकल गया था। क्या बचा था, गोला बन के निकलने की वजह से वहां पे क्या बचा था, एक नीचे भी NHH, यहाँ पे भी क्या बन गया था भाई, कीटोनिक ग्रुप बन गया था। अब 2 मोल ओसा फिनाइल हाइड्रोजन ले लो, यानी कि NH2 NHPH NH2 NHPH, लो अब तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। यहाँ से क्या करो, यहाँ से NH2, ये रहा, ये बोला हुआ NH3 निकल गया, माइनस NH3, और यहाँ पे क्या निकल गया, वाटर। ठीक है, Yes, sir. तो बस ये आपका आंसर हो गया। तो ये सारे रिएक्शन और कुछ और रिएक्शन कराया, ये तो हम तूने पढ़ लिया। इन सभी रिएक्शन और कुछ और रिएक्शन का यूज करके साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्शन मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया, तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर हुआ। मतलब ये रिएक्शन तो है ही, कुछ और रिएक्शन किया गया, और जिसके थ्रू ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को क्या किया, ड्रॉ किया गया। तो देखो, द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप वाज गिवन बाय फीचर, मतलब फीचर जो थे उन्होंने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिया। कैसे दिया, आफ्टर स्टडिंग मेनी अदर प्रॉपर्टी, मतलब ये जो तुमने पढ़ा इसका तो यूज किया है, कुछ और प्रॉपर्टी स्टडी करके उन्होंने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दे दिया। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, ये जो सामने है। क्या होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, पेरेंट मतलब सीधा कार्बन रख दो, थर्ड वाले पे OH किधर रखना है, एल कन्फिग्रेशन हो जाएगी, L थर्ड कॉन्फ़िगरेशन पे। कर देना थर्ड पे, बाकी सब में कहने मतलब लेफ्ट में रख दो। मतलब बाकी सभी में लेफ्ट में कर दो, बाकी सबको लेफ्ट में कर दो। देखो सारा OH लेफ्ट में है ना, एक थर्ड वाला जो OH होगा ना, जो बाकी थर्ड, सबको राइट में कर दो, 3 वाले को लेफ्ट में कर दो। मतलब बाकी सबको राइट में कर दो, इसको लेफ्ट में कर दो, थर्ड वाला L होगा, थर्ड वाला L होगा, बाकी सारे राइट में है। ठीक है, और ये किसका स्ट्रक्चर है, ये डी ग्लूकोज का है। एल के केस में क्या करोगे, एल के केस में ठीक इसको उलट देते हैं, तो एल हमारे लिए काम का नहीं है, ये उतना काम का नहीं है। एल क्या होता है यार, डी ग्लूकोज का ही ठीक अपोजिट है ना, देख रहे हो यहाँ पे OH किधर है, राइट साइड, इधर OH क्या है, लेफ्ट साइड। ये सेकंड में H क्या है, राइट साइड, यहाँ सेकंड में H क्या है, लेफ्ट साइड, यहाँ थर्ड में OH क्या है, राइट साइड, यहाँ थर्ड में OH क्या है, लेफ्ट साइड, यहाँ फोर्थ में OH राइट साइड, यहाँ फोर्थ में OH लेफ्ट साइड। डी और एल मिरर ठीक, इमेज है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अरे समझ में आया? तो ये जो स्ट्रक्चर जो तुमने ड्रॉ किया, ये किसने ड्रॉ किया? फिशर ने। कैसे किया? वही जो रिएक्शन देखा, हमने देखा था ना रिएक्शन में, एक रिएक्शन था ना HI वाला जो प्रूव कर रहा था ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज के सभी कार्बन स्ट्रेट चेन में, सभी 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में। उसी में हमने एक रिएक्शन पढ़ा ना कि एक अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कॉर्नर पे रहता है, अल्डिहाइड कभी भी बीच में नहीं आ सकता, एक अल्डिहाइड ग्रुप है। उसी में हमने देखा था ना एक प्राइमरी अल्कोहल था, तो यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल डाल दोगे, प्राइमरी अल्कोहल है मतलब वो भी कॉर्नर पे ही होगा, बीच में नहीं होगा। फिर हमने देखा था कि 5 मोल हाँ एनहाइड्रेट 5 मोल यूज हुआ था, वो तो मैं लिखना इस सीरीज में भूल गए। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। हाँ 9 नंबर एनहाइड्रेट 5 मोल यूज हुआ था ना, 5 मोल क्या CH3 CO यस सर। O O C डबल बॉन्ड O। अभी 5 मोल यूज हुआ था। और एनहाइड ये जो होता है ये यूज होता है किसके साथ? ROH के साथ यूज होता है। इट मींस ग्लूकोज के पास 5 अल्कोहल होगा, 5 क्या होगा? अल्कोहल। अल्कोहल रहता है ना तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करता है, ये बॉन्ड ओपन रहता है। तो एनहाइड्रेट 5 मोल यूज हुआ था, तो ये बता रहा था 5 मोल अल्कोहल है, तो 5 मोल अल्कोहल है तो सभी कार्बन पे एक OH होगा, क्योंकि एक कार्बन पे 2 H रखना भी नहीं है, एक कार्बन में 2 H स्टेबल नहीं होता है, तो 5 पे OH रखोगे ना। तो कुछ और प्रॉपर्टी का यूज किया जिससे पता चला कि डी ग्लूकोज में क्या होगा, एक OH इस साइड होगा, बाकी सारे OH इधर ही होंगे, बाकी सारे OH राइट साइड ही होंगे। ठीक है, Yes. तो ये था आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो कह रहा है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ओपन चेन होता है, एक साइक्लिक होता है। तभी हम जो हमारे सामने आया था ये ओपन चेन स्ट्रक्चर था, ये क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ये डी हमने लास्ट क्लास में बताया था ना, डी मतलब क्या हो गया? जो सेकंड लास्ट OH होगा वो राइट साइड है। ये एल का मतलब क्या है? जो सेकंड लास्ट OH होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। समझ में आया? अब यहाँ पे लिखा हुआ एक प्लस में कुछ वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे कुछ माइनस में वैल्यू दे रखा है। ये प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब होता है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। डेक्स्ट्रोली। प्लस का मतलब हो गया माइनस का आपका मतलब लेवो होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और माइनस का मतलब हो गया ये लेवोरोटेटरी है। लेवो रोटेटरी है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। लेवो के बता रहा है यहाँ पे। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। प्लस आपको क्या बता रहा है? प्लस बता रहा है ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, माइनस बता रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट मतलब लेवोरोटेटरी। ये डी बता रहा है कि OH ग्रुप राइट में है, ये एल बता रहा है कि OH ग्रुप लेफ्ट में है। ठीक है, अब बताओ ये जो ग्लूकोज है ये तुम्हारा, चाहिए आगे बढ़ो, हो गया? या तो किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। डी एल ग्लूकोज में कोई दिक्कत ना। डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, प्लस ग्लूकोज, माइनस ग्लूकोज। ये प्लस माइनस एक्सपेरिमेंट से आता है, ये प्लस माइनस एक्सपेरिमेंट से आता है। आगे बढ़ा जाए। हाँ जी सर। अब आता है एक ईपीमर करके, क्या आता है? ईपीमर। बीमार। अब ईपीमर क्या होता है, कौन बताएगा? ईपीमर साइक्लिक कार्बन बोल का नहीं जो सकते। कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डिफरेंट होता है बस। क्या? एक सिंगल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो डिफरेंट हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। यस, ईपीमर्स होता है ऑप्टिकली एक्टिव डायस्ट्रीमर्स व्हिच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट वन ऑफ द कायरल कार्बन। सिर्फ एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस होगा, बाकी सभी पे क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ईपीमर। जैसे देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी या एल? डी। डी। डी है इसका सर। कॉन्फ़िगरेशन एल एल। एल डी डी और डी। डी डी। चलो इसको ये भी एल है, इसके नीचे वाला भी एल है, उसके नीचे वाले दो डी। डी डी। एल, इसका क्या है? एल एल है सर। ये क्या है? डी 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 डी। और ये यू बी डी है। ये भी डी है। डी डी एल दोनों में सेम ही है, बस यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है।
बाकी सब में सेम है, देख रहे हो, बाकी सब में सेम है। देखो ये रहा तुम्हारा एल, इधर भी एल, इधर भी डी, इधर भी डी, इधर भी डी, इधर भी डी, बस एक पे ही चेंज हो रहा है, एक पे ही चेंज हो रहा है ना। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक ही पोजीशन पे चेंज हो, सिर्फ एक ही पोजीशन पे चेंज हो, तो वो दोनों जो आपका स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, इपीमर्स। इपीमर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टेरियोमर, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक कार्बन पे चेंज हो। तुम हमेशा डीएल लगा के मत चेक करना, तुम कैसे चेक कर रहे हैं, देखो बस ये देखना कि इधर OH क्या था, राइट में था, इधर OH लेफ्ट में था, राइट लेफ्ट से कर लेना। ये देखो ये राइट में है OH, और ये OH क्या है, लेफ्ट में है, तो राइट लेफ्ट से कर लेना, बाकी तुम्हारा सेम सेम ही है। इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, डीएल भी तो वही होता है, राइट लेफ्ट को ही तो कहते हैं। अगर राइट में तो OH डी, अगर लेफ्ट में है तो एल, ठीक है। जी सर। चलो अब ग्लूकोज का हमने क्या देखा, ग्लूकोज का हमने पढ़ा था अभी चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर भी शो करता है। ग्लूकोज कैसा स्ट्रक्चर शो करता है, साइक्लिक। अब ये कैसे पता चलेगा, तो कुछ रिएक्शन ग्लूकोज के और कराएंगे हम, जो कि ये प्रूफ करेगा कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अरे अभी हमने देखा ना ग्लूकोज का कैसा रिएक्शन स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रेट चेन वाला देखा, स्ट्रेट चेन वाला हमने देखा, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज जो होता है ये स्ट्रेट चेन तो होता ही है, बट साइक्लिक फॉर्म में भी होता है। देखो ये भी ग्लूकोज है, ये आपका ग्लूकोज ही है, देख रहे हो, हाउ आर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये जो तुम्हारे दिख रहा है ना, ये साइकिल की तरह, ये क्या है, ये भी ग्लूकोज ही है, क्या है, ग्लूकोज है, समझ में आ रहा है। यस सर। अब ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, तो कुछ और रिएक्शन कराया गया, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ और रिएक्शन किए। अब कुछ और रिएक्शन क्या किए, आओ देखते हैं क्या क्या रिएक्शन किया गया। सबसे पहले रिएक्शन क्या गया, बताओ, किसी को याद है तो बताओ। 2,4 डीएनपी टेस्ट क्या किया गया, 2,4 डीएनपी टेस्ट किया गया, जो कि क्या होगा, पास करेगा या फेल करेगा, फेल कर जाएगा। फेल करेगा। ठीक है। 2,4 डीएनपी टेस्ट किया गया जो कि फेल हो गया। अब ये 2,4 डीएनपी टेस्ट होता क्या है, किसी को याद है, या स्किप टेस्ट, मतलब ग्लूकोज 2 टेस्ट फेल कर गए। अच्छा ये ब्रैडीज क्या होता है, रिएजेंट होता है 2,4 डीएनपी टेस्ट में। क्या होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन, इसका रिएजेंट। क्या है, कौन पॉजिटिव देता है कौन निगेटिव देता है, ये नहीं बताओ। एल्डिहाइड केटोन देते हैं पॉजिटिव सर। लेट क्या देता है, पॉजिटिव। कीटोन, अरे कीटोन क्या करेगा, नहीं मिथाइल कीटोन देता है सर। मिथाइल कीटोन देते हैं। देखो इधर देखो, ये वही रिएक्शन है यार। अब बताओ, हाँ ठीक है। हाँ तो 2,4 डीएनपी टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोनों देंगे। इसमें हाँ, इसमें मिथाइल कीटोन करने की क्या जरूरत है, अरे मुस्लिम, Na2 वाले में देता है वो मिथाइल कीटोन। हाँ वो सही बोल रहे हो। अरे ये जब ये से गोला ही घेरना है तो कोई भी, जैसे NH2OH वाले नहीं कर रहे थे। यस सर समझ रहा हूँ। 2,4 डीएनपी टेस्ट क्या होता है, ये दोनों देता है, एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है, मिथाइल कीटोन, इथाइल कीटोन, प्रोपाइल कीटोन, कोई भी कीटोन लग जाओ, ठीक है। तो ये रिएक्शन देगा, 2,4 डीएनपी टेस्ट देगा। तुम ऐसे ध्यान रखना, 2,4 डीएन मतलब दोनों, ठीक है। जनरली तुम्हारे रिएक्शन होते हैं ना वो अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन देते हैं, तो ये याद रखना, दोनों दोनों मतलब क्या, ये अल्डिहाइड भी देगा, ये कीटोन भी देगा। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये अल्डिहाइड भी देगा, ये कीटोन भी देगा, कौन, 2,4 डीएनपी टेस्ट।
ये 2,4 DNP इसका नाम क्यों लेते हैं? एक्चुअली 2,4 DNP का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 2,4 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, अब देखो क्या 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है क्या? देखो नंबरिंग करोगे तो इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, इसे 3 दोगे, इसे 4 दोगे, पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है, 2,4 डाइनाइट्रो बोलोगे, फिर ये फिनाइल ग्रुप था और ये हाइड्रोजीन है, तो हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। चूंकि ये जी सर। इतना बड़ा नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, तो इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं 2,4 DNP टेस्ट। D फॉर डाई, N फॉर नाइट्रो, P फॉर फिनाइल। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ है नाम में सर? नहीं मन गया, तुम लिख देना 2,4 DNPH। ठीक है, नहीं दिया भाई, हमारा किया हुआ थोड़ी है, साइंटिस्टों से पूछो। साइंटिस्ट जिससे पूछना है ना सर, वो चल बचे अभी तक तो। तो ये क्या होता है, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये टेस्ट क्या किया? चूंकि अल्डिहाइड, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, होता है कि नहीं? अल्डिहाइड ग्रुप होता है कि नहीं? अभी तुम पढ़ के आ रहे हो ना, फेलिंग टेस्ट, टॉलन टेस्ट सब दे रहा था। हाँ सर, होता है। तो इस हिसाब से ग्लूकोज को ये टेस्ट देना चाहिए था। यस सर, देना। ग्लूकोज को ये टेस्ट देना चाहिए था, बट ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं देता, निगेटिव देता है। यस सर, ये भी पता है। अब बताओ, अब ग्लूकोज निगेटिव टेस्ट दे रहा है और हम जानते हैं अल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, या तो ये टेस्ट गलत है या फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर गलत है, दोनों में से तो कोई एक गलत है। अगर दोनों सही है ये सर। टेस्ट हमने पढ़ रखा है, 2,4 DNP टेस्ट पहले से पढ़ रखा है कि अल्डिहाइड कीटोन दोनों देता है, तो अल्डिहाइड कीटोन दोनों देता है, और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो अगर अल्डिहाइड ग्रुप होता है तो ग्लूकोज को ये टेस्ट देना चाहिए था, बट ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो फिर वो टॉलन टेस्ट कैसे दे दिया? मतलब ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये नहीं दे रहा है, अल्डिहाइड नहीं है, क्या है फिर? अरे क्या है ग्लूकोज में? बताऊं क्या सर? चलो आओ देखते हैं, फिर देखते हैं। चलो ये टेस्ट नहीं दिया, मे बी ये टेस्ट ही रॉन्ग हो। यस सर, सब रोग है। पहले याद रखिए ना, पहले बहुत सारे टेस्ट किए थे जो कि पास कर रहा था ग्लूकोज। देखो हमने एक टेस्ट पे नहीं माना कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड है, हमने टॉलिन किया, फेलिन किया, ब्रोमीन वाटर किया, एनहाइड्रेट किया, HNO3 किया। बेनिफिट नहीं था, अल्डिहाइड के लिए तो बेनिफिट नहीं था। हाँ, NH2OH के साथ किया था हमने, HCN के साथ किया था, ये सब वही प्रूफ कर रहा था कि क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। यस सर, जेई मेन निकाल दिया, एडवांस में पहले हो गया। अब इधर आओ, अब ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या होगा इसके आंसर, जल्दी बता दो। कौन DNP टेस्ट देगा? सेकंड आएगा। DNP टेस्ट कौन सा है? DN मतलब दोनों मतलब अल्डिहाइड भी देगा, कीटोन दोनों देगा, ये दोनों देगा। तो दोनों देखो, ये क्या है, अल्डिहाइड, ये क्या है, कीटोन है, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, यानी कि सब देगा। ठीक है, यस सर। अब आता है एक स्किफ टेस्ट, स्किफ रीजन टेस्ट। ये कौन सा देता है? ये अल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। नहीं देता। अब अल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, स्किप टेस्ट, कीटोन नहीं देता है, और ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी कि ये टेस्ट देना चाहिए था ग्लूकोज को, बट ग्लूकोज ये टेस्ट ग्लूकोज नहीं देता है। अब तो और मुश्किल हो गया यार। चलो एक सेकंड के लिए मान भी सकते थे कि ग्लूकोज का जो ये DNP टेस्ट था ना, ये रॉन्ग था, मे बी DNP में ही फॉल्ट हो, लेकिन अब स्किप भी तो इसको सपोर्ट कर रहा है ना। अरे स्किप टेस्ट भी इसको सपोर्ट कर रहा है ना, ये नहीं दिया स्किप, यानी कि ये भी बोल रहा है कि अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, No. ये भी वही बोल रहा है अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। No. मुश्किल हो रहा है भाई, 2 टेस्ट फेल हो गए। चलो थोड़ा और हम कर लेते हैं, NaHSO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब NaHSO3 कौन रिएक्शन देता है?
एल्डिहाइड देता है और मिथाइल कीटोन देता अल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देता है। अल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देता है। कर इसका आंसर बता दो यार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टर्न इसकी प्रेजेंट टू पिंक? है। दिया जाएगा सर, कीटोन नहीं देता इसको। ये कीटोन नहीं देता है, ये कीटोन नहीं देता है, ये ऑप्शन है। कीटोन नहीं देता है। बाकी सारे अल्डिहाइड है, बाकी सारे अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पे NaHSO3 NaHSO3 के साथ रिएक्शन करा दो। क्या होता है? देखो NaHSO जो होता है NaHSO3 के साथ, ये अल्डिहाइड रखोगे ना, अल्डिहाइड रखोगे या कीटोन रखोगे। कीटोन में कैसा कीटोन? तो मिथाइल कीटोन। अगर मिथाइल कीटोन रखोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा? ये रिएक्शन देगा, पॉजिटिव रिएक्शन देगा। मतलब अल्डिहाइड है तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है? एल्डिहाइड रहेगा ना, तो देखो HSO3 है ना, तो SO3H यहाँ पे जाके जुड़ जाता है। सिंपल सा है यार, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। SO3H यहाँ पे नीचे जुड़ा, ऊपर ONA रहेगा, बाद में यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये उठ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और ये क्या होता है? व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन जो प्रोडक्ट बनता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर बनता है, जो कि वाटर में सोलुबल होता है। तो NaHSO3 कौन रिएक्शन देता है? अल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है। कीटोन ये रिएक्शन क्या मिथाइल कीटोन है तो ये रिएक्शन देगा। ये रिएक्शन कौन देता है? सारे अल्डिहाइड। एंड कौन देता है? एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। ये देखो मिथाइल कीटोन है, ये एलिफेटिक मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन मतलब समझे? देखो यहाँ पे मिथाइल है ना और ये कीटोन है, ये मिथाइल है, ये कीटोन है। तो मिथाइल कीटोन या अल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, और ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप है तो ये रिएक्शन देना चाहिए था ग्लूकोज को, बट ग्लूकोज रिएक्शन नहीं शो किया। ये रिएक्शन ग्लूकोज नहीं शो कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अब ये ग्लूकोज ये रिएक्शन भी शो नहीं किया, मतलब निगेटिव दे रहा है। इट मींस ग्लूकोज में क्या है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है यार, यानी कि वहां पे अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ये सारे टेस्ट क्या बता रहे हैं? ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। नहीं। चलो एक और रिएक्शन करते हैं। एक और रिएक्शन हमने क्या किया? एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ किया। ग्लूकोज का रिएक्शन और किसके साथ करोगे? कौन सा ग्लूकोज? देखो एनहाइड्रेट वाला ये नहीं दिया हुआ, एनहाइड्रेट वाला ये रहा सर पेंटासिटेट वाला। ग्लूकोज का हमने किसके साथ रिएक्शन किया था? एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ। ऊपर किया था ना? हाँ जी सर। एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ क्या था? तो पेंटाएसिटेट बना था। यस सर। अब पेंटाएसिटेट बना था तो क्या था? पेंटाएसिटेट आओ, यही था ना आपका पेंटाएसिटेट। हमने देखा था ना ऊपर, ग्लूकोज का रिएक्शन जब कराए थे, ग्लूकोज का जब रिएक्शन कराए थे एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ कराए थे, तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बना था, पेंटाएसिटेट बना था। अब बताओ पेंटाएसिटेट में कैसा ग्रुप है? ऊपर तुम्हारा कैसा ग्रुप है? CH डबल बॉन्ड, और फिर नीचे वाले को Z मान लेते हैं। ऊपर अल्डिहाइड था। अगर इसके सामने अब बताओ NH2OH लाओगे, ये गोला बनना चाहिए था। बिल्कुल सर, पानी निकलना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे ये गोला बन के वाटर निकलना चाहिए था ना। बिल्कुल सर। जी सर। बट हमने क्या देखा? एक्सपेरिमेंटली क्या देखा? नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा। मतलब पेंटा एसीटेट के साथ ग्लूकोज अगर जो है आपका क्या है, पेंटा एसीटेट जो बन चुका है, इसके साथ अगर आप NH2OH के साथ रिएक्शन कराओगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब बताओ अगर पेंटा एसीटेट तुम बनाए हो और इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है तो रिएक्शन तो होना चाहिए था। तो ये भी क्या बता रहा है? ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। अब किसका बात सच सही माने? ऊपर हमने पढ़ा था ब्रोमीन वाटर टॉलिन फेलिंग HCN वाला NH2OH वाला सब पॉजिटिव दे रहा था। ये क्या बता रहा था? ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप था। नीचे है तुम देख रहे हो कि यार ग्लूकोज पेंटाएसिटेट के साथ रिएक्शन हो ही नहीं रहा है NH2OH के साथ। और किसके साथ नहीं हो रहा था? NaHSO3 के साथ। टेस्ट नहीं दे रहा था, DNP टेस्ट नहीं दे रहा था, DNP टेस्ट नहीं दे रहा था। तो ये तो बता रहा है ग्लूकोज के पास NaHSO4 वाला नहीं दे रहा था। मतलब दो पार्ट में बट गया। कुछ रिएक्शन बता रहे थे, कुछ रिएक्शन बता रहे थे ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप
है। कुछ होगा। रिएक्शन बता रहे थे ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। नहीं अब कौन सा बात सही है बताओ दोनों में से, कौन सा बात सही है? दोनों सही है सर। दोनों सही है। ये दोनों बात सही है। कैसे सही है? एक्चुअली ग्लूकोज की मर्जी है। मतलब ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है ओपन चेन, एक होता है साइक्लिक। अगर ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में है तो ये सारे टेस्ट नहीं देंगे। कौन कौन टेस्ट नहीं देंगे? अगर ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में रहेगा तो डीएनपी टेस्ट नहीं देगा, स्किप टेस्ट नहीं देगा, NaHO3 नहीं देगा, और पेंटाएसीटेट जो होगा ग्लूकोज का वो NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा। ये सारे रिएक्शन जब हमने स्टडी किया तो हमें क्या पता चलता है? ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तुम्हारा क्या होगा ओपन चेन, एक होगा साइक्लिक। एक ओपन चेन और एक होगा साइक्लिक। ठीक है, ग्लूकोज के क्या होगा? दो स्ट्रक्चर होगा, एक ओपन चेन एक साइक्लिक। ओपन चेन क्या होता है हमने पढ़ लिया, अब आएंगे हम साइक्लिक की तरफ। ठीक है, ठीक है सर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होगा ग्लूकोज का ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, यहां तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ। अरे यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। देखो क्या हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज करा देते तुम्हें। हमने देखा ग्लूकोज का कुछ फॉर्मूला लास्ट क्लास में देख लिया था। कैसे देखा था हमने? ग्लूकोज के प्रिपरेशन देखे थे, ग्लूकोज कैसे बनता है। तो ग्लूकोज के बनने का तरीका देखा, उस तरीके से हमें क्या पता चला कि यार ग्लूकोज जो बन रहा है ना, उससे हमें पता चला कि ग्लूकोज के जो फॉर्मूले थे वो क्या था, C6H12O6। अब इतने सारे कार्बन है, इतने सारे हाइड्रोजन, इतने सारे ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन आता है कि ये सारे कार्बन होंगे कैसे? क्या 6 कार्बन को देखो, 6 कार्बन को तो ऐसे भी जोड़ सकते थे ना। लो ये भी तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन है ना। नहीं 6 नहीं, 2 2 4 1 5 है। लो अब 6 हो गया। 6 कार्बन को तो तुम ऐसे भी जोड़ सकते थे। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी। नहीं जोड़ सकते हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये 6 कार्बन है कैसे जुड़े हुए? तो कुछ रिएक्शन कराया गया साइंटिस्ट के लोग के द्वारा। एक HI के साथ कराया गया था जो कि नॉर्मल हेक्सेन दिया था। वो बता रहा था कि ग्लूकोज में क्या है, नॉर्मल अल्केन है, स्ट्रेट चेन वाले अल्केन है। ग्लूकोज में क्या है, स्ट्रेट चेन वाले अल्केन है, ऐसे 6। फिर हमने कुछ और रिएक्शन कराया था जो कि प्रूव कर रहा था ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज के पास कीटोन ग्रुप है। ये कुछ रिएक्शन प्रूव कर रहा था। जैसे HCl बता रहा था या तो अल्डिहाइडिक ग्रुप है या तो कीटोनिक ग्रुप है। NH2OH भी बोल रहा था कि या तो अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है। फिर ब्रोमीन वाटर बता रहा था नहीं नहीं भाई वो कीटोनिक नहीं अल्डिहाइडिक ग्रुप है। फिर हमने क्या किया था, फिनाइल जो क्या है किसके साथ रिएक्शन कराया था, एक तो ओसाजन फॉर्मेशन किया था बाद में फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। उससे पहले हमने क्या करा, अनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराया था। अनहाइड्रेट 5 मोल यूज हो रहा था तो बता था कि 5 OH है। एक हमने HNO3 के साथ रिएक्शन कराया, वो बता रहा था कि ग्लूकोज के पास क्या है, एक प्राइमरी दो अल्कोहल है, एसिड दोनों तरफ ऐसा। दो एसिड बनाते हैं यानी कि एक प्राइमरी अल्कोहल है HNO3। तो ऐसे ये बहुत सारे रिएक्शन बताया जिसके थ्रू हमने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लिया। लेकिन बाद में पता चला क्या कि ग्लूकोज कुछ टेस्ट निगेटिव भी देता है, जैसे 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा था, स्किप टेस्ट नहीं दे रहा था, NaHSO3 के साथ नहीं दे रहा था टेस्ट। तो ग्लूकोज बहुत सारे टेस्ट निगेटिव दे रहे थे। तो ये क्या सजेस्ट किया कि ग्लूकोज के एक और रूप है। जैसे तुम्हारे जैसे तुम्हारे मान लो 2 नेम है या तुम 2 तरह से आते हो। स्कूल में तुम्हारा अलग इमेज है, घर पे अलग इमेज है। मान लो स्कूल में तुम क्लास मॉनिटर हो, बॉस हो स्कूल के, लेकिन घर पे तुम क्या होता है भाई, कोई वैल्यू नहीं है, धो दिए जाते हो, घर वाले धो देते हैं। तो इस तरह से 2 तुम्हारा रूप हो गया ना कि हाँ भाई स्कूल में और घर पे सॉस ऐसा करके। तो वही ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज का 2 ऐसा हो गया। क्या ऐसा हो गया कि ग्लूकोज 2 तरीके से रहता है। एक तो ओपन चेन में रहता है। जब ओपन चेन में है तो ग्लूकोज बॉस था, मतलब सारे टेस्ट पॉजिटिव दे रहे थे, जितने भी अल्डिहाइड वाले टेस्ट थे पॉजिटिव थे। लेकिन जैसे ही वो क्या हो गया, दूसरा फॉर्म में आया यानी कि साइक्लिक फॉर्म में आया तो निगेटिव टेस्ट देने लगा, जैसे DNP NaHSO3 के साथ।
तो ये निगेटिव टेस्ट देने लगा। तो ग्लूकोज का इससे पता चलेगा ग्लूकोज के दो फॉर्म है, एक तो है ओपन चेन, एक है साइक्लिक। ओपन चेन का स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, एक डी ग्लूकोज था, एक एल ग्लूकोज था। डी ग्लूकोज में क्या होता है, सारे कार्बन, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा ऐसे 6 लाइन खींच देना, 1 2 3 4 5, ऊपर तुम्हारा एक अल्डेट बना देना, पर अल्डेट बना, फिर तुम OH रखना। OH कहाँ रखोगे, पहले वाले पे OH कहाँ रखोगे, राइट, फिर राइट। हाँ इधर तुम ऐसे करोगे OH, फिर OH, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 2 ये तुम्हारा कैसा है, क्योंकि OH क्या है राइट साइड में, तो ये आपका डी ग्लूकोज, ये और यही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एयर ग्लूकोज तो बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डी ग्लूकोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ओपन चेन के स्ट्रक्चर, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। आज बहुत सारी रिएक्शन तुमने पढ़ लिया, मे बी तुम्हें बहुत बच्चे को थोड़ा ये लगे कि हाँ सर इतना सारा हो गया। अरे आया समझ में कमलप्रीत, नहीं आया तो पूछ लो। नहीं सर, आ गया ना कमलप्रीत एंड अनमोलप्रीत, आपको आया? यस सर, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट?